Directed by Nag Ashwin, Kalki 2898 AD, starring Rebel star Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Hassan, Deepika Padukone, दिशा पाटनी एंड ब्रह्मानंदम इन द लीड रोल्स बस कुछ दिनों में ही थिएटर्स में रिलीज होने वाले हैं। एज इस फिल्म के रिलीज में बस और कुछ ही दिन बचे हैं और मेकर्स ने भी फिल्म का रिलीज ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। सो लेट्स डिस्कस इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि हमने इस वीडियो में इस फिल्म के ट्रेलर्स को लेकर बात किया है तो वह स्पॉइलर वार्निंग अगर आप फिल्म को एक कंप्लीटली क्लीन स्लेट में एंजॉय करना चाहते हो। मगर आपको अगर इससे कोई एतराज नहीं है तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड ट्रेलर जैम पैक्ड है हिडन डिटेल्स और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ और स्टार्ट होता है अश्वत्थामा से। ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिनको हमने ट्रेलर और उनके इंट्रोडक्शन फुटेज में उनके मनी को वापस लेने भी देखा था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो अपनी आंख तभी खोलते हैं जब उनके मंदिर में स्थापित शिवलिंग पे पानी टपकना बंद हो जाता है। कहा जाता है अश्वत्थामा अपने श्राप लगने के बाद से मध्य प्रदेश के आसिरगढ़ फोर्ट में रहते हैं, तो ये शायद वहां का ही एक रीइमेजिन्ड वर्जन है। पानी के टपकने का बंद होना शायद गंगा और गोदावरी जैसे बहुत से नदियों के सूख जाने का वर्णन करता है। पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग जब अपने प्राइम में होगा तो गंगा बाकी माता स्वरूप नदियों के साथ स्वर्ग वापस लौट जाएंगी और शायद इसके बाद ही अश्वत्थामा को पता चलेगा कि उसके युद्ध पे जाने का समय आ गया है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि अश्वत्थामा एक फियर्स शिव भक्त थे और अपने कर्ज से सैल्वेशन के लिए वो महादेव से प्रार्थना करते थे। उन्होंने ट्रेलर में ये लाइन कहा था, अब समय उन्हें खोजने का, जो इंडिकेट करता है कि शायद कलयुग के अंत होने का वक्त आ गया है और लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के धरती पे आने का भी वक्त आ चुका है। लेकिन कल्कि का जन्म कहां होगा? वेल, शंभाला में, जो इस सवाल के इमीडिएटली बाद ही ट्रेलर में दिखाया जाता है। फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था भैरवा, जो एक बाउंटी हंटर है, वो कॉम्प्लेक्स एक हेवन लाइक प्लेस जो शायद सुप्रीम लीडर यास्किन ने डिजाइन किया है, वहां पहुंचने का इच्छा रखता है। ट्रेलर में देखने को मिलता है कि भैरवा और अश्वत्थामा के बीच मल्टीपल फेस ऑफ्स होने वाले हैं। मोस्ट रीजनेबल लॉजिक यह है कि भैरवा को समेटी, जो कि दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, उनको हंट करने के लिए सिग्निफिकेंट बाउंटी पॉइंट्स ऑफर किया गया है। लेकिन अश्वत्थामा उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रोटेक्ट करने पर जिद्दी है। इस यूनिवर्स में 3 मेन शहर है। पहला काशी, जो कि माना जाता है इंसानी सिविलाइजेशन का फर्स्ट और लास्ट शहर है। काशी का एक रीइमेजिन वर्जन पहले ट्रेलर और Amazon प्राइम वीडियो के बुच्चियन भैरवा में हमने देखा था, जहां पे गंगा नदी एकदम सूख गई है। ये अल्ट्रा मॉडर्न काशी या कह लो नियो काशी प्रॉबेबली कात्सुहिरो ओटोमो के अकीरा यूनिवर्स के नियो टोक्यो से इंस्पायर है। यहाँ पे ज्यादातर ओल्ड स्ट्रक्चर्स और मंदिर की शेप्स में हमें बहुत सारे दुकान, यहाँ तक बार्स भी देखने को मिलता है, जो ह्यूमैनिटी के ओवरऑल डिग्रेडेशन को दर्शाता है। ट्रेलर के बाकी पार्ट से यही लगता है कि दीपिका कल्कि की मां का रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि उनका नाम समेटी, जो कि बुच्ची प्रभास की गाड़ी के स्क्रीन पे दिखाई देता है। समेटी क्लियरली रिजेंबल करता है सुमति से, जो मानी जाती है कल्कि की मां होने वाली है। उसे प्रॉबेबली कॉम्प्लेक्स इस यूनिवर्स के दूसरे सबसे बड़े ह्यूमन सेटलमेंट में ही ब्रीड किया गया था, जहां पे कई सारे लड़कियों पे हम एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देख पाते हैं। माय गेस इज आफ्टर कली वाज कर्स्ड, उसने अपना बॉडी लूज कर दिया था, इसीलिए इस एरा में उसे एक बॉडी चाहिए था, जिसके लिए कंपैटिबल बच्चे की तलाश कॉम्प्लेक्स के सुप्रीम लीडर यास्किन कर रहे हैं। पर सुमति वहां से अपने कोख में पल रहे बच्चे को लेकर भाग जाएगी, प्रॉबेबली विष्णु यश की मदद से, जो कि स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है कल्कि के फादर होने वाले हैं। एंड अश्वत्थामा उनकी मदद को सामने आएंगे। ट्रेलर का एक शॉट हमें डायरेक्टली महाभारत के कुछ सीन्स दिखाते हैं, जहां हम अश्वत्थामा को बेधड़क मार खाते हुए देख सकते हैं। महाभारत के अंत में जब उत्तरा गर्भवती थी, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा था, दुर्योधन कौरव सेना और अपने पिता द्रोणाचार्य के हार का बदला लेने के लिए अर्जुन से लड़ रहा था। इससे पहले वो पांडव समझकर उनके 5 बेटों को मार चुका था और महर्षि वेदव्यास के पास आके उसने सरेंडर कर दिया था। पर अपने और अपने भाई के बच्चों को खोने के बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को डायरेक्टली युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब अश्वत्थामा को लगा वो नॉर्मल हथियारों से जीत नहीं सकता, उसने ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करने का सोचा। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन नारद मुनि और व्यासदेव ने दोनों को रोका और अपने अपने हथियार वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया था, पर अश्वत्थामा के पास वो शक्ति नहीं थी।
बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर वो पांडवों को मार नहीं सकता तो उनके वंश को खत्म कर देगा। उसने उत्तरा के गर्भ पे अपना अस्त्र डाइवर्ट कर दिया और अनबॉर्न परीक्षित को मार दिया, जो कि अभिमन्यु के बेटे और अर्जुन के पोते थे। जब उत्तरा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस स्टिलबॉर्न को बचाकर वापस जिंदा कर दिया और बच्चे का नाम परीक्षित रखा, जिसका मतलब है जो परीक्षा से गुजरा हो। एक योद्धा का अपने हथियार एक अनबॉर्न चाइल्ड पे चलाने के विचार से गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक जिएगा, अकेला और बीमारियों से ग्रस्त, अपने ही पस की बदबू और दर्द से परेशान, और उसने अपना शक्तिशाली मणि भी खो दिया। इस मणि के बदौलत ही अश्वत्थामा को हराया नहीं जा सकता था। उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती थी और वो बीमार भी नहीं पड़ते थे। सेकेंड ट्रेलर देख के लगता है कि एटलीस्ट ये इंसिडेंट हमें फिल्म में प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा और अश्वत्थामा को मारधार करने वाले और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये इंसिडेंट अश्वत्थामा के मोटिवेशंस को क्लियर कर देता है, साथ ही साथ उसे सुमति को वचन देने का बाद भी क्लियर हो जाता है। यहां दिखाया गया कि कैसे टाइम के साथ एक डिस्ट्रॉयर एक प्रोटेक्टर बन गया। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो ये फ्लैशबैक भैरवा के लात खाने के बाद ही अश्वत्थामा को याद आता है, जो ये हिंट करता है कि शायद भैरवा ही विष्णु के 10वें अवतार है। लेकिन अगर प्रभास सिर्फ भैरवा है तो कल्कि कौन है? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ। पहला, शायद प्रभास फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं एज भैरवा और कल्कि, जो मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, जहां हमें शायद एक टाइम ट्रैवल का एंगल भी देखने को मिल सकता है। एज इन भैरवा का फिल्म के एंड तक हार्ट चेंज हो जाएगा जब वो देखेगा कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में कितना हार्मफुल है, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कल्कि वो सुमति के बच्चे को टाइम में पीछे भेज देगा, जो कि शायद बड़ा होकर खुद भैरवा ही बनेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कल्कि को कोई और एक्टर प्ले करेगा, जिसे फिल्म के सेकंड पार्ट में फीचर किया जाएगा। साथ ही साथ एक थ्योरी ऐसा सरफेस हो रहा है कि विष्णु यस यानी कल्कि के पिता और भैरवा एक टाइम पे दोस्त थे, और ये बात उसे पता चलने के बाद ही वो कल्कि को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ट्रेलर प्रीडोमिनेंटली प्रभास और अमिताभ बच्चन को फीचर करता है और कमल हसन को बहुत ही कम, शायद जो कि एक इंडिकेशन है फिल्म के ट्रीटमेंट का। एक्टर ने खुद मेंशन किया है कि कल्कि 2898 AD में उनका रोल लिमिटेड होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में उनका रोल ज्यादा पिवटल होने वाला है। कमल हसन सुप्रीम लीडर यास्किन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि उनका एक नेवर बिफोर सीन एवतार होने वाला है। उनका ब्राइट रेड ऑरा और गोल्डन लेविटेटिंग बॉल्स उन्हें एक आउटर वर्ल्डली लुक देते हैं। ट्रेलर में उनका ये लाइन सिंबॉलिक है कलयुग के लिए। युग आए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले न बदलेंगे। इस ट्रेलर में कॉम्प्लेक्स का प्रेजेंस भी दिखाया जाता है, एक हेवनली प्लेस की तरह, जो कि साधारण इंसानों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स का डिजाइन एक उल्टे हुए पिरामिड की तरह है। एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड्स का शेप ऐसा था कि उसका पॉइंटेड पार्ट आसमान की तरफ रहे, जो भगवान के इंपॉर्टेंस को दर्शाता था। लेकिन शायद ये उल्टा हुआ पिरामिड ये सिग्निफाई करता है कि भगवान उन्हें बचाने नहीं आने वाले हैं। यास्किन और उसके चेले मानस को दुनिया के सारे रिसोर्सेस को होल्ड करते हुए हम देख सकते हैं, और उसका प्रोजेक्ट के शायद हिंट करता है वो कली को एक फिजिकल शेप देना चाहता है। इंटरव्यूज में हमने जान लिया था कि यास्किन का एक थर्ड आई भी होगा, शायद जहां पे कली रिसाइड करता है। परीक्षित के मुकुट में भी कली ने अपना स्थान बना लिया था, क्योंकि उसका कोई फिजिकल शेप नहीं था और वो उस राजा को करप्ट करने की कोशिश कर रहा था। शायद ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। यास्किन का कैरेक्टर का नाम भी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स से ये नाम स्टैंड आउट करता है। क्या यास्किन इंडियन ओरिजिन का है? सिंपल गूगल सर्च ये दिखाता है कि यास्किन एक कॉमन रशियन नेम है, जो हो सकता है फिल्म के कई कैरेक्टर्स इंडियन ओरिजिन के ना हो। शोभना का मरियम कैरेक्टर, एनाबेन का कायरा एंड दीपिका का समेटी सब इंडिकेटिव है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ वर्ल्ड का। एंड आई गेस शंभाला, काशी और कॉम्प्लेक्स छोड़ के दुनिया में और कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट बचा नहीं है। एक फैन थ्योरी ये है कि प्रोजेक्ट की एक्चुअली प्रोजेक्ट कल्कि है, जो यास्किन ने डिवाइस किया था कल्कि के पावर्स को हार्नेस करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि यास्किन चाहता है कि कल्कि अवतार इस धरती पे आए, जिससे ये भयानक युग खत्म हो सके। ऑल इन ऑल कल्कि 2898 AD का सेकंड ट्रेलर डेफिनेटली क्यूरियोसिटी को एम्प अप कर रहा है। फाइनल मोमेंट्स में तेलुगु में संतोष नारायण और हिंदी में अमिताभ बच्चन जी का वोकल और लाइन्स हमें सुनने को मिलता है, जो केशव के बंदना में बनाया गया है। और ऑफ कोर्स बुच्ची का इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन मार्वल करने लायक चीज है। बाय द वे, इसके पहले हमें लग रहा था कि प्रभास फिल्म के बीच में ही अपना साइड बदल लेगा, लेकिन सेकंड ट्रेलर देख के लगता है कि शायद वो फिल्म के एंड तक अश्वत्थामा और समति को परस्यू करता रहेगा। भैरवा बहुत ईगोइस्टिक है, एंड आई गेस इसीलिए पहली बार अश्वत्थामा से हारने के बावजूद वो उसे मारने के लिए शंभाला तक भागा चला जाएगा।
पर मेन क्वेश्चन अभी भी यही है कि क्या भैरवा कल्कि का अवतार है? तो मेरा मानना है कि नहीं, भैरवा एक्चुअली शिव जी का अवतार है। उसके आर्मर पे भी एक उल्टा त्रिशूल जैसा शेप बना है। इसके साथ हमें फिल्म में हिंदू शास्त्रों के 7 चिरंजीवी भी देखने को मिलेंगे, जो कि है भगवान हनुमान, अश्वत्थामा, राक्षसराज महाबली, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। शायद शिव भक्त अश्वत्थामा भैरवा या शिव जी के इस अवतार को ट्रेन करेंगे, जैसे कि कल के अवतार को परशुराम भगवान विष्णु के एक और अवतार ट्रेन करने वाले हैं। फिल्म में दीपिका के कैरेक्टर का असली नाम शायद सुमति नहीं बल्कि पद्मा होने वाला है, जो कि गंगा नदी का एक और नाम है। तो ये बात भी शिव जी से भैरवा का एक कनेक्शन ड्रॉ करता है। और सबसे बड़ा हिंट है, भैरवा का स्टोरी काशी धाम पे बेस्ड है। सो फिल्म के रिलीज के बाद लेट्स सी हमारे थ्योरीज सही है कि नहीं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कल्कि 2898 AD से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय, विल कोलू एंड आई विल बी बैक।